एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता ना, आप तो अकेले फोड़ क्या सकता क्या। है। इतने दिन सांसें चलेंगी उतने दिन मुल्ला के ऊपर भारी है। कोई मंदिर अवैध नहीं है, सारी मस्जिदें ही अवैध हैं। जिन जिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा हो गई उन्हें यदि कोई हटाने का काम करेगा तो पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा, फिर मूर्ति के ऊपर चलेगा। देश की 2500 मस्जिदों के कागज दे रहा हूं मैं आपके पास, ये अवैध है। तो सारी दे रहा हूं मैं, गिरेंगी। लोगों की प्राइवेसी भंग कर देगा क्या? उस गुम्बद में चढ़ जाएगा, चारों तरफ देखता रहेगा, किसे वॉच कर रहा है, क्या मनसा है? आप कैलेंडर में टिक कर दो, 30 दिन के अंदर एक मस्जिद ना गिरवा दूं मैं, मेरा नाम प्रीत नहीं। मंदिर और मस्जिद ही अवैध है, चर्च अवैध नहीं है पूरे देश में कहीं भी। चर्च भी अवैध है। ये 72 हूरों वाला कॉन्सेप्ट इनके पास आया कहां से? 72 हूर इतनी अच्छी हैं और जन्नत इतनी अच्छी है, एक बार में मर जाओ सारे। आप सभी को जय मसीह की। हमारे भारत देश में तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह के बाबा हैं। खास करके हिंदू समुदाय के लोग इतना क्यों नफरत करते हैं? ऐसे बाबा बहुत सारे पड़े हैं जो भारत देश में लगातार मुसलमानों और ईसाइयों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टारगेट करके कहते हैं कि अवैध चर्च बना है, इसमें बुलडोजर चलना चाहिए, ये मस्जिद है इसमें बुलडोजर चलना चाहिए। ये किस तरीके का कॉन्सेप्ट है? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यहाँ पर इस चीज़ को उल्लंघन किया है कि आप उल्लंघन कर रहे हैं कानून व्यवस्था न्याय व्यवस्था की, लेकिन फिर भी आए दिन कोई न कोई ऐसी घटना घटती रहती है। और जिस तरीके के नफरत भरी बातें हमारे समाज में, जो हिंदू समाज के बाबा हैं, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो नफरत भरी बातें हमेशा करते हैं। क्या जिस तरीके से भारत देश में देखा जाए तो क्या मंदिर नहीं है? यदि भारत किससे चलता है? संविधान चलता है। संविधान के तहत तो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मंदिर हो या कुछ भी हो, वो तो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा ना कि यहाँ पर किसी प्रकार से राजशाही है। यहाँ पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। यदि कोई मस्जिद या कोई चर्च बना हुआ है अवैध में, तो मंदिरें तो बहुत सारी होंगी। अब आप कहते हैं कि यदि हमारे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, वो अवैध भी है, तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तो ये न्याय कहाँ का हुआ? तो ऐसे घटनाएं हमारे समाज को बहुत घातक है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके की स्थिति आज हमारे भारत देश में बनी है, बहुत सारी जगहों पर चर्च क्या जिस तरीके प्रार्थना नहीं करने देते, दुआ नहीं करने देते, और यदि कोई प्रार्थना करता है तो उसके ऊपर झूठा आरोप लगा के उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे बाबाओं से हमें सावधान रहना है। और जिस तरीके के चर्च को लेकर के कहा जाता है कि ये अवैध है, बुलडोजर चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, ठीक है, हमने कई जगह कई बार देखा है कि जहाँ पर चर्चों को तोड़ा गया है, खास करके जहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, और जहाँ पर इस तरीके से देखा गया बहुत सारी जगहों पर चर्चों को तोड़ा गया है और बुलडोजर भी चला है। अब इस तरीके के जो बाबा भी आपने छोटी सी क्लिप देखा था, इस तरीके के बाबा की मानसिकता यदि रहेगी तो हिंदू समाज में और जिस तरीके भारत देश में नफरत के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। ये सोचते होंगे कि हम इस तरीके बोलेंगे, इस तरह कहेंगे तो ये लोग डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।